हेलो नमस्ते, मैं पवन कुमार पारिक उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे परिचर्चा की, वो भी परीक्षाओं से संबंधित परिचर्चा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि परीक्षाओं की घड़ी नजदीक आ रही है और विद्यार्थी भी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच विद्यार्थी कुछ चिंतित भी है कि परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, परीक्षाओं के लिए क्या बेस्ट रणनीति बनाएं कि जो है हमारे बेस्ट मार्क्स आए और अच्छा नाम हम रोशन करें। तो इन पर जो है आज हम बात करेंगे, इन पॉइंट्स पर इन कुछ टिप्स भी आपको दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो ये जो है बहुत ही रोचक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स में भी ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो सबसे पहले बात आती है कि सर हम क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कितना पढ़े, यानी सही पहचाना सिलेबस की कि इतने कम समय में सिलेबस को कैसे कवर करें। तो बिल्कुल उसके बारे में सबसे पहले टिप्स मैं ही देना चाहूंगा आपको कि सिलेबस, सबसे पहले आपको पता होगा कि इस सेशन के लिए जो है सरकार ने सिलेबस में रिड्यूक्शन किया है, सिलेबस में बदलाव किया है और बदलाव सिलेबस के साथ मॉडल पेपर, सैंपल पेपर्स भी जारी किए हैं। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि सिलेबस का प्रिंट निकाल ले कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना तय करेंगे आपके मॉडल पेपर, ओल्ड प्रीवियस पेपर्स, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर्स आपके लिए स्कोरिंग है, कौन से चैप्टर्स आपको ज्यादा मार्क्स देंगे, कौन से चैप्टर इजी है। और यह रणनीति सबसे पहले आपको बनानी है स्टूडेंट्स, और इसके लिए आपको चाहे आधा घंटा चाहे 1 घंटा देना पड़े जरूर दीजिए, क्योंकि शुरुआत अच्छी करनी है। आपकी शुरुआत अच्छी होगी तो एंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन दूसरा सवाल मन में यह भी आता है कि सर अब जैसे हमारे स्कूल्स भी ओपन हो गए हैं, हम ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, हम कोचिंग भी जा रहे हैं, तो किस तरह टाइम को मैनेज करें, सर हम सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कैसे निकालें। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हेमलता। तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि मैडम टाइम का कैसे मैनेजमेंट किया जाए कि इतने कम टाइम में स्टूडेंट्स जो है टाइम का बेस्ट यूटिलाइज करें, अपना बेस्ट रिजल्ट दे पाए। सर टाइम को मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है टाइम टेबल बनाना। अब टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट, हर बच्चे का अलग अलग टाइम स्केड्यूल रहता है, इसकी वजह से मैं पर्टिकुलर कोई टाइम टेबल नहीं दे सकती। तो अब क्या करना होगा कि बच्चे को खुद को डिसाइड करना होगा कि उसके लिए कौन सा टाइम स्लॉट सही रहेगा। जैसे अपनी स्कूल, अपने कोचिंग टाइमिंग के अकॉर्डिंग कौन सा स्लॉट उसका फ्री रहता है, कोचिंग के बाद नाइट टाइमिंग में कितने आवर्स उसको पढ़ने के लिए मिलते हैं। और ट्राई करें बच्चों कि आप सुबह 5 से 5:30 के बीच में उठ के पढ़ें, बिकॉज उस टाइम पे हमारा माइंड एकदम ब्लैंक रहता है, फ्रेश रहता है, तो हमें बहुत अच्छे से लर्न हो जाती है चीज़ें। अच्छा, उस टाइमिंग पे एकदम साइलेंस भी रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उस टाइम पे अगर आप टफेस्ट सब्जेक्ट पढ़ें जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो बहुत अच्छे से ईजिली आप उसे लर्न कर पाएंगे। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। तो आप ट्राई करें कि स्कूल और कोचिंग के अलावा, ऑनलाइन क्लासेस के अलावा, आप कम से कम दिन में 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी करें, बिकॉज बिना सेल्फ स्टडी सर कुछ नहीं हो सकता। हम जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे और लर्न भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब प्रॉब्लम एक और आती है टाइम टेबल बनाने के बाद कि वो बच्चे उसको फ्लैक्चुएट करते रहते हैं कि आज बनाया, फॉलो नहीं कर पाए, कल चेंज कर दिया, कल नहीं फॉलो कर पाए, फिर चेंज कर दिया। तो ये नहीं करना है, सोच समझ कर टाइम टेबल बनाएं और उसके बाद उसको फॉलो करने का आप ट्राई करें। ये कोशिश करें कि 100% मैं उसे फॉलो कर पाऊँ। फॉर एग्जाम्पल 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप जैसा सोच रहे हैं वैसे फॉलो नहीं कर पाएँ तो पेशेंस रखें, 1 दिन आप जरूर कर पाएंगे, मे बी उसमें हमें 10 से 15 दिन लगे। बिल्कुल मैडम, आपकी बिल्कुल स्टूडेंट्स, तो आपको बात जो है मैडम की बिल्कुल समझनी है। अब मैडम बच्चों में यह भी आता है कि एग्जाम की जैसे घड़ी नजदीक आ रही है तो किस तरह तैयारी करें, क्या रणनीति अपनाएं। जैसे आपने पता होगा कि जैसे हमारे युद्ध भी होते थे पुराने जमाने में, तो अस्त्र शस्त्र से बजाय जो रणनीति है वो बहुत अच्छी काम करती थी, तो बड़े बड़े युद्ध रणनीति से जीते जाते। तो स्टूडेंट्स भी क्या रणनीति अपनाएं, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि कम समय में ज्यादा पढ़ सके, रिविजन भी कर सके। तो कुछ टिप्स आप देना चाहोगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर? बिल्कुल सर, रणनीति की बात करें तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी डियर स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टडी का एक तरीका होता है, आपके जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आप नोट कर लें पेपर पे, और आपके पास कितने दिन हैं एग्जाम में। फॉर एग्जांपल अगर हम एक 2 महीने का रेशियो लेके चलें तो हमारे पास 60 डेज हैं। तो आप जितने, और एग्जाम्पल के लिए आप मान लो 90 चैप्टर्स हैं, तो 90 को आप डिवाइड कर दो 60 से, अप्रोक्स हमारा 1 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, तो हम 2 चैप्टर या 3 चैप्टर का एक आइडिया लेके चल सकते हैं। तो अगर एक दिन में 3 चैप्टर हमें पढ़ना पड़े, याद करना पड़े, तो ये डिफिकल्ट नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो बच्चों आप एक दिन में 2 या 3 का रेशियो लेके चलें।
अच्छा, उसके अलावा मैथ्स को बिल्कुल अलग से डिवाइड करें और ट्राई करें कि जब आप चैप्टर्स लर्न करें तो आप फ्लो चार्ट में लर्न करें, उसको पॉइंट्स लिखें, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं उसके, और फ्लैश कार्ड यूज़ करें उसके लिए, और मैथ्स के फॉर्मूलाज को अच्छे से लिख लें और उसे डेली एक बार रीड करें, तो आपको एग्जाम तक बहुत अच्छे से वो लर्न हो जाएगा। और सर ये भी कर सकते हैं कि जैसे प्रीवियस जो पेपर्स होते हैं, हाँ, जैसा कि मैंने बताया प्रीवियस एग्जाम्स के जो पेपर्स होते हैं, मॉडल पेपर्स होते हैं, सैम्पल पेपर्स होते हैं, वो ज़रूर बच्चे करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमें एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पहले आए हैं या किस टाइप के आ सकते हैं। बिल्कुल मैडम। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा मैडम की ये टिप्स। मैडम से थोड़ा जानना ये भी चाहूंगा कि ग्रुप डिस्कशन वगैरह इनके लिए भी कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। तो मैडम से अगला मैं पॉइंट जानना चाहूंगा मैडम कि बच्चों पे जो है स्ट्रेस बनाया जा रहा है पेरेंट्स के द्वारा। पेरेंट्स भी आशा करते हैं कि उनका बच्चा ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए, अच्छा स्कोर करे, ताकि सोसाइटी में उनका बच्चे का नाम हो। तो स्टूडेंट्स जो अभी स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं लेकिन वो नहीं हो पा रहे हैं, स्ट्रेस में स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, स्ट्रेस फ्री स्टडी के लिए सबसे पहले मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों की मेंटेलिटी को समझें। हर बच्चे का आईक्यू लेवल सर इक्वल नहीं होता है, सबके लर्न करने की कैपेसिटी अलग होती है, सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चे को इतना प्रेशर ना दे कि वो परेशान हो जाए और स्टडी से उसका मन ही उठ जाए। आप ट्राई करें कि कम से कम पूरे दिन में 15 से 20 मिनट आप अपने बच्चे से बात ज़रूर करें। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 से 25 मिनट अगर आप बात करते हैं तो बच्चा स्कूल में किस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, या उसको कोचिंग में कोई डिफिकल्टी आ रही है, या उसको टीचर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको बताएगा जब वो आपके साथ कंफर्टेबल होने लग जाएगा। सेकंड थिंग, बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पेरेंट्स हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, हमें डांट रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमें इस होल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्यार हमारे पेरेंट्स करते हैं, एक कंसर्न होता है उनका हमारे लिए, दैट्स वाई वो हमें इतना डांटते हैं कि तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम कैसे सक्सेस हो जाओगे। वो एक डर होता है कि कहीं मेरा बच्चा सक्सेस होने से रह ना जाए। तो आपको इस चीज़ को समझते हुए, उनकी मेंटेलिटी को समझते हुए स्टडी करनी है। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और सर, स्ट्रेस फ्री स्टडी करने के लिए बच्चा ये भी कर सकता है कि वीकली ग्रुप डिस्कशन कर सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो उसके क्लोज फ्रेंड्स हैं या जो उसके नियर रहते हैं, तो उनसे संडे टू संडे मिलके टॉपिक डिस्कशन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मंडे टू सैटरडे मैं ये चैप्टर्स पढ़ रहा हूँ, तो वो अपने दोस्तों को बोल सकता है कि तुम भी ये चैप्टर पढ़ लो, फिर मिलके हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। क्योंकि सर क्या होता है कि समटाइम्स हम एग्जाम में कोई चैप्टर भूल जाते हैं या कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा होता है, लेकिन हमने ग्रुप डिस्कशन कर रखा होता है ना, तो हमें उस टाइम पे वो याद आ जाता है, चीजें जल्दी याद आ जाती है। अच्छा सर, स्ट्रेस फ्री स्टडी के लिए रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन का एक तरीका होता है कि हमें अगर अलग से रिवीजन को टाइम नहीं देना है ना, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड किया कि हम एक दिन में 2 चैप्टर करेंगे। आज जैसे मैंने 2 चैप्टर स्टार्ट किए, तो कल जब मैं 3rd चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करूँगी, तो क्या करना है कि पहले 1st एंड 2nd चैप्टर को एक रीडिंग लगानी है। 1st और 2nd चैप्टर की क्या करनी है, एक रीडिंग लगानी है। उससे क्या होगा कि हमको अलग से रिवीजन का टाइम देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब हम उसको रीड करते हैं तो हमें हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। हाँ, लर्न करने में टाइम लगता है, लेकिन रीड करने में 10 to 15 मिनट्स। तो 15 मिनट में हमारा एक चैप्टर रिवाइज हो गया। अब जब 3rd 4th पढ़ लिया और जब हम 5th 6th चैप्टर पे जाएंगे, तो हमें 1st 2nd 3rd 4th, मतलब आपको संडे तक ऐसे करना है, उन चैप्टर को रीड करते हुए बढ़ना है, तो आपका 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th अच्छे से रिवाइज होता जाएगा साथ साथ। और संडे को क्या करें, पूरे 6 दिन की जो आपने स्टडी की है उसको अच्छे से रिवाइज करें, तो बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाएगा और आपको फिर एग्जाम में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा। अच्छा, स्ट्रेस फ्री पढ़ाई में सर एक इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम टाइमिंग में खाना पीना बंद कर देते हैं, और ये पाया जाता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ज्यादा खाएंगे तो नींद आएगी। देखो बच्चों, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसे चलेंगे तो एग्जाम टाइम पे आप बीमार हो जाएंगे, उसका सीधा इफेक्ट पड़ता है आपकी फोकस पे, आपकी कंसंट्रेशन पे। अगर आप बीमार हो जाएंगे तो आप ध्यान ही नहीं दे पाएंगे ना अपनी स्टडी पे। तो आपको क्या करना है, हेल्दी फूड लेना है। ट्राई करें अपनी डाइट में फ्रूट्स, जूस, दूध ये सब इंक्लूड करें, और उसके अलावा फास्ट फूड को थोड़ा अवॉइड करें। हाँ, आई नो कि बच्चों को फास्ट फूड बहुत पसंद होता है, लेकिन आप एग्जाम टाइमिंग में थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि हेल्दी फूड लेंगे तो ब्रेन भी हेल्दी वर्क करेगा। और एक्सरसाइज को और गेम्स को अपने टाइम टेबल में ज़रूर इंक्लूड करें। उसका रीज़न ये है कि हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है, तो इससे क्या होगा, हमारा ब्रेन भी एक्टिव रहेगा, हमें अच्छे से सब चीज़ें लर्न हो जाएगी, कंसंट्रेशन पावर भी हमारी बढ़ेगी। तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करना है।
स्ट्रेस फ्री स्टडी में अपनी जो स्टडी का एनवायरनमेंट है वो एकदम पीसफुल रखना है आपको और बहुत साफ सुथरा रखना है। अच्छा, अब ये नहीं कि मुझे अलग कमरा नहीं मिल रहा है तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आप घर का कोई एक कॉर्नर पकड़ लें, बस उस कॉर्नर को साफ कर दें और वहीं बैठ के पढ़ाई कर लें। अगर आपके घर के अंदर एनवायरनमेंट नहीं है पढ़ने का तो आप पास में कोई पार्क में पढ़ सकते हैं, आप किसी फ्रेंड के यहाँ जाके पढ़ सकते हैं, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपके लिए कंफर्टेबल हो आप वो करें। बिल्कुल मैडम, आपकी बिल्कुल बात सही, क्योंकि ओवरऑल हमारा टारगेट क्या है, सक्सेस है कि हमारी परीक्षाएं अच्छे से निकले, हमारा अच्छा सा रिजल्ट आए, और उसके लिए विद्यार्थी बिल्कुल तैयारी भी करते हैं और ये वीडियो भी बहुत उनके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। पर विद्यार्थियों के मन में एक ये भी रहता है मैडम, एक्चुअल में हमें पाया गया कि विद्यार्थी टेस्ट से काफी घबराते हैं। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं हम टेस्ट क्यों दे, हमें तो अभी तैयारी भी नहीं करी, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी सोचते हैं हमें तो सब कुछ आता, हमें टेस्ट देने की कहां जरूरत है। तो मैडम ये बताइए, टेस्ट जो है, टेस्ट विद्यार्थियों को देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, कितने देने चाहिए, टेस्ट के लिए क्या टिप्स आप जो है स्टूडेंट्स को हमारे देने चाहोगी? सब मिरर होता है ना, मिरर से हमें कैसे पता चलता है कि हम कैसे लग रहे हैं, वैसे ही टेस्ट एक मिरर का काम करता है एक स्टूडेंट के लिए कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। जी मैडम, उनको कितना चैप्टर लर्न है, उनको कितना याद है, उनको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर को मुझे कितना पढ़ने की जरूरत है और किस चैप्टर को कम पढ़ने की जरूरत है। तो बच्चों टेस्ट देना है। सर हमारी उत्कर्ष क्लासेस में भी वीकली टेस्ट होता है, हर संडे टू संडे टेस्ट होता है उत्कर्ष द्वारा भी। तो उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस चैप्टर का टेस्ट हुआ है तो मुझे कितना इसको और पढ़ना है। अब एक और प्रॉब्लम होती है सर, जिसके 10 on 10 मार्क्स आ गए, उस बच्चे को लगता है कि अब मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे सब आता है। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि ये एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये भी हो सकता है कि आपके 10 on 10 आए, दैट मीन्स आपका वो चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो, सारा सिलेबस प्रिपेयर हो, ये ज़रूरी नहीं है ना। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अगर आपको सब कुछ लर्न है तो आप रिवाइज जरूर करते जाएं एग्जाम तक। और अगर आपके 10 में से सिर्फ 3 नंबर आए, 3 मार्क्स आए, तो भी आपको डरना नहीं है कि मुझसे नहीं होगा, ये सब्जेक्ट मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरे तो मार्क्स कम ही आएंगे। नहीं, आपको क्या करना है, पॉजिटिवली सोच के उन मार्क्स को मैं 3 से कैसे 10 तक पहुंचा सकता हूं, हमें 7 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करनी है ताकि हम एग्जाम में। अच्छा, एक और चीज सर, टेस्ट से हमें बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि हमारा मेन टारगेट एनुअल एग्जाम्स हैं। बिल्कुल मैडम, ठीक है ना। ये सिर्फ एक मिरर का काम कर रहा है कि एग्जैक्टली हम कहाँ पर हैं। तो टेस्ट तो आपको देना ही देना है, चाहे आपके स्कूल में हो, कोचिंग में हो, आपके ऑनलाइन क्लासेस में हो। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स आपको पता चला टेस्ट तो हमें देना ही है। अब बात करते हैं मोबाइल की। मोबाइल के जो है स्टूडेंट्स जो है एडिक्ट हो गए हैं, तो किस तरह मोबाइल से दूरी बनाई जाए एग्जाम टाइम्स में, वो हम मैडम से जरूर जानना चाहेंगे। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करें कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मोबाइल या एग्जाम्स। एग्जाम्स ज़रूरी है तो स्टडी ज़रूरी है, और आपको अगर स्टडी करनी है तो मोबाइल से तो दूर होना पड़ेगा। तो सिंपल सा तरीका है, माइंड में सेट कर लें कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है और पढ़ने के लिए मोबाइल से दूरी बनानी है। क्योंकि सर यहाँ पे सोच लिया तो सब कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले सोचें कि मुझे पढ़ना है और मोबाइल से दूर रहना है। सेकेंड थिंग, आप अपने एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशन को बंद कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन आएंगे ही नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं। बिल्कुल मैम, ये बहुत सिंपल सा तरीका है, नोटिफिकेशन बंद कर दो। सेटिंग में जाके मोबाइल की नोटिफिकेशन जो भी ऐप है आप बंद कर सकते हैं इजीली। बिल्कुल सर। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं सर, स्कूल में जो फ्रेंड्स हमारे साथ हैं, कोचिंग में जो फ्रेंड्स हमारे साथ हैं, उनसे भी हम घर आके चैट कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आपको उनसे कुछ काम है तो आप डायरेक्ट कॉल करके बात कर लें। इससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। एंड सेकंड थिंग, उनसे चैट करने के बजाय डायरेक्ट आप जब स्कूल कोचिंग में मिलते हैं उस टाइमिंग पे बात कर लें, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जब हम चैट करने बैठते हैं तो मोबाइल ऐसी चीज़ है, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, हम डाइवर्ट होकर दूसरी चीज़ करने लग जाते हैं। फिर हम कंटिन्यू स्क्रॉलिंग करने में 5 मिनट का सोच के कब हम 2 घंटे बिता देते हैं हमें भी पता नहीं चलता है। तो ऐसा नहीं करना है। और सर एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि बच्चे आप लोगों को बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है और लर्न करना है, तो आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। अच्छा, उस ब्रेक में ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना और टीवी नहीं देखनी है। अच्छा, 5 to 10 मिनट का ब्रेक मतलब उतना ही लेना है, ऐसा नहीं सोचना है कि ठीक है ब्रेक लेना, अभी 30 मिनट छोड़ो उसके बाद पढ़ लेंगे। ये करोगे तो आप ही का नुकसान है। तो कुल मिला के आपको सब कुछ सोच के फिर अपनी स्टडी करनी है, तो 100% आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया
होगा ओवरऑल कि क्या हमें करना है। मैडम ने जैसा कि बताया ग्रुप डिस्कशन, रिवीजन, हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक और मोबाइल से दूरी, ये जो है पॉइंट्स यदि आप अपनाओगे इस टाइम तो ये जो है सारी पूरी रणनीति जो मैडम ने आपके साथ शेयर की, हमने साझा की, ये मील का पत्थर साबित होने वाली। और आप जरूर अपनाइए, हम भी ये चाहते हैं कि काफी ये जो रणनीति है आपके लिए कारगर साबित हो। तो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद कर रहे हैं, हम आशा कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और हम फ्यूचर में भी इसी तरह के कुछ रणनीति आपके लिए लेकर आएंगे जो हर बार आपके जीवन में रोचक और फायदेमंद साबित होगी। जाते जाते डियर स्टूडेंट्स, इतना ही कहना चाहूंगा कि किताबों का दरिया पार करना है, टेस्ट के पहाड़ों से भी गुजरना है। किताबों का दरिया पार करना है, टेस्ट के पहाड़ों से भी गुजरना है। टॉपर बनने का सपना देखना ही सब कुछ नहीं, तुझे हर दिन अपनी कमजोरियों से लड़ना है। बाकी सब चैन से सोएंगे, तुझे तेरी नींद को हराना है। बाकी तेरे हारने का इंतजार करेंगे, पर तुझे अपने जुनून को जगाना है। और कोई विकल्प सोचने की जरूरत नहीं, और कोई शॉर्टकट सोचने की जरूरत नहीं। बस तेरा एक ही लक्ष्य है, टॉपर बनकर दिखाना है, टॉपर बनके दिखाना है। धन्यवाद।